एक बार फिर सीक्रेट जानकारी लीक होने के मामले में शर्मिंदा होना पड़ा है। ट्रंप के खास और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA माइक वॉल्ट्ज ने अनजाने में एक पत्रिका के प्रधान संपादक जेफरी गोल्डबर्ग को सीक्रेट चैट ग्रुप में जोड़ लिया। ये ग्रुप यमन के हूती विद्रोहियों पर हमले से जुड़ा था। इसमें हमले का टारगेट, हथियारों से जुड़ी और ज्यादा सीक्रेट जानकारियां शेयर की जा रही थी। अब इस खबर के सामने आने के बाद ट्रंप प्रशासन को जवाब देते नहीं पड़ रहा है। वास्तव में तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध का मामला है, लेकिन ट्रंप प्रशासन इसे बेहद सामान्य स्थिति दिखाने की कोशिश में है। जब ट्रंप से इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस पत्रिका पर ही सवाल उठा दिए। वहीं जब रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, आप एक धोखेबाज और बेहद बदनाम तथा कथित पत्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने झूठ फैलाने को अपना पेशा बना लिया है। अमेरिका इस समय अपनी इज्जत बचाने में लगा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उसकी खुफिया जानकारियां लीक हो गई हों। एक मामले में तो अमेरिका के न्यूक्लियर सीक्रेट की जानकारी भी सार्वजनिक हो गई थी। इस लेख में एक ऐसी ही लीक जानकारियों की हम बात करेंगे। अक्टूबर 2024 में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया था। इजराइल तब ईरान के प्रमुख मिलिट्री साइटों पर हमला करने का प्लान बना रहा था। इजराइल ने इसके बारे में अमेरिका को जानकारी दी थी। इजराइल ईरान पर एक भी हमला कर पाता उससे पहले ही ये जानकारी ईरान से जुड़े एक टेलीग्राम चैनल पर लीक हो गई। ये लीक सीधे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से हुई थी, जिस कारण पूरी दुनिया में अमेरिका की छीछा-लेदर हुई। ये सवाल उठाया जाने लगा कि आखिर अमेरिका के सहयोगी उसके ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं। हालांकि बाद में अमेरिका ने आसिफ रहमान नाम के अधिकारी को दस्तावेज लीक करने के मामले में दोषी पाया था। लीक डॉक्यूमेंट में इजराइल के गोला बारूद की गतिविधियों और ड्रोन का खुलासा हुआ था। अमेरिकी सेना के सैनिकों ने एक बार परमाणु हथियारों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां लीक कर दी थी। साल 2021 की बात है जब यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने परमाणु सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल याद रखने के लिए ऑनलाइन स्टडी ऐप का इस्तेमाल किया। जांच वेबसाइट बेलिंगकैट ने इसका खुलासा किया था, जिसमें पता चला कि सीक्रेट जानकारियां सार्वजनिक हो गई हैं। इसमें यूरोप में अमेरिकी परमाणु ठिकानों की जानकारी भी शामिल थी, जैसे नीदरलैंड्स के वोल्केल एयरबेस पर हथियारों और खाली तहखानों की संख्या भी थी। सिक्योरिटी कैमरों की स्थिति, गश्त का शेड्यूल और खास कोड भी इसमें शामिल थे। दरअसल सैनिकों को लंबे और जटिल सुरक्षा प्रोटोकॉल याद करने पड़ते हैं, जिस कारण उन्होंने इस ऐप का सहारा लिया। उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने इसकी सेटिंग निजी रखने की जगह सार्वजनिक कर दी। शोधकर्ताओं ने पाया कि खास कीवर्ड सर्च करने पर ये जानकारियां आसानी से मिल गई।